हेलो स्टूडेंट्स, अब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हम आगे बढ़ते हुए आज आपको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज एक सॉलिड स्फेरिकल सिमेट्री में डिस्ट्रीब्यूटेड है बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कहने का क्या हुआ कि सपोज ये एक स्फीयर है ऑफ रेडियस कैपिटल आर और इस स्फीयर के अंदर सारे में चार्ज है सब जगह पर। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि भाई टोटल चार्ज जो इस स्फीयर में है वो है प्लस क्यू और इस स्फीयर की रेडियस है आर। इस स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, मतलब कैसे कि आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, सॉरी सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से पास होती हुई एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। गॉसियन सरफेस स्फेरिकल इन शेप। पासिंग थ्रू द point of observation, radius of this surface is r। ये हमारी क्या हो गई, एक गॉसियन सरफेस हो गई। गॉसियन सरफेस ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो कि स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। बच्चों आप ध्यान दो, ठंड बहुत हो रही है और ठंड में स्टूडियो तक आना पड़ता है, नज़ला हो गया है, लगातार छींकें आ रही हैं, पर आप ध्यान रखते रहिए। आप अपना पूरा ध्यान रखें क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है, ठंड आपको नहीं लगनी चाहिए, बचाव भी करके रखें और पढ़ाई भी करनी है। मैं बीमार पड़ जाऊंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बीमार पड़ जाएंगे, आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। तो प्लीज़ बहुत केयर रखें, अपने आप को कवर करके रखें और पढ़ाई करते रहें। तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो कि स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। हमने क्या किया, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर किया, ds। एरिया एलिमेंट विल बी रेडियली आउटवर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। हमें क्या करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। कौन सी क्लोज सरफेस, जो हमने कंसीडर किया है गॉसियन सरफेस स्फेरिकल, जो हमारे चार्ज को पूरी तरह से कवर कर रही है, ठीक है। और Q क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, ये हमारी हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या होगा, ये होगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds। अब अगर आप यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर पूरी स्फेरिकल सरफेस पर हर जगह पे कैसे हैं, पैरेलल है, पैरेलल है। मीन्स E वेक्टर इज पैरेलल टू ds वेक्टर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E ds cos 0। cos 0 कितना होता है, 1। ये हो गया E ds क्लोज सरफेस इंटीग्रल। अब क्योंकि ये सरफेस भी स्फेरिकल है और इट इज कंसेंट्रिक विद द गिवन चार्ज, तो एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन चार्ज। तो E की वैल्यू क्या होगी, हर जगह पर सेम होगी। तो इसको हम इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। ये हो गया E क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds। अब क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds मीन्स इस एलिमेंट्री इंटीग्रल को हम इंटीग्रेट करेंगे पूरी सरफेस के लिए, सरफेस को। तो क्या आ जाएगी, स्फीयर की सरफेस एरिया, ये हुआ E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो दिस इज द
फ्लक्स थ्रू द एंटायर, पूरी गशन सरफेस के थ्रू। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीन्स E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन r²। तो आप देखो फार्मूला कैसा आया, बिल्कुल जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का आया था। क्या था फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का? वही 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन r²। यहाँ पे भी यही आया 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन r²। एज इफ द एंटायर चार्ज ऑफ द स्फेयर इज प्लेस एट इट्स सेंटर, मतलब कि जैसे कि इस स्फेयर का सारा चार्ज इसके सेंटर पे रखा है और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सिमेट्रिकल कंडीशन आई है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि ये क्या शो कर रहा है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। कब? जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्फेयर से बाहर है। अब इसके बाद हम चाहें तो इस Q की वैल्यू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी रख सकते हैं कि सपोज इस स्फेयर के अंदर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो उस केस में Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई कैपिटल R³। 4/3 कैपिटल R³ क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ इस चार्ज का हो गया, जो चार्ज जिस स्फेयर में है उस स्फेयर का वॉल्यूम हो गया, इनटू डेंसिटी। तो हम Q की ये वैल्यू अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो E हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 4πε0 1 अपॉन r², ये वाला r² आया, और Q की वैल्यू ये रख देते हैं हम 4/3 पाई कैपिटल R³ रो। 4π से 4π कैंसिल हो जाता है हमारा, तो E इज इक्वल टू रो r³ अपॉन 3ε0 r²। हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि अगर हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जस्ट सरफेस पर ही हो इस स्फेयर के, मिस r इज इक्वल टू क्या हो जाए? कैपिटल R। कि जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वो पॉइंट कहाँ पर है? ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर इटसेल्फ, सॉलिड स्फेयर ऑफ चार्ज। तो उस केस में हम यहाँ पर इस फार्मूले में R की वैल्यू कैपिटल R सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन कैपिटल R²। और अगर मैं इस वाले फार्मूले में यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू रो r³ अपॉन 3ε0 r², और r² से इसका क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू रो r अपॉन 3ε0। तो बच्चों ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए सॉलिड स्फेयर ऑफ चार्ज और ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड स्फेयर ऑफ चार्ज। लेकिन तब कैसे करेंगे अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सॉलिड स्फेयर ऑफ चार्ज के अंदर ही हो? तो उसके लिए हम दोबारा से डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर सपोज ये हमारा सॉलिड स्फेयर ऑफ चार्ज है जिसकी रेडियस हमने कैपिटल R कंसीडर की थी। इसमें पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था विद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, और टोटल चार्ज कितना माना था हमने इसमें? +Q। इस बार हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ है? वो स्फेयर के अंदर ही है किसी पॉइंट पर, मीन्स योर R इज लेस देन कैपिटल R।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डायग्राम क्लियरली समझ में आ जाए। हम एक गशन सरफेस कंसीडर करेंगे जो इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पास हो रही है। कैसी? स्फेरिकल शेप की, स्फेरिकल एंड इन शेप एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जैसे हर आर्टिकल में हम अभी तक करते आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे, बिल्कुल सेम वे। एक छोटा सा एरिया एलिमेंट हो गया ds, और हमारे इस स्फेयर की रेडियस हो गई कितनी, स्मॉल r। ठीक है, क्या करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए वंस अगेन गॉस थ्योरम क्या है भाई, फाई इज इक्वल टू क्यू। इस बार मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, क्यू डैश लिख रहा हूँ। क्यू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्यू क्या है, क्यू इज द चार्ज ऑन द टोटल स्फेयर। जो हमारा एक्चुअल स्फेयर है उस पर टोटल कितना चार्ज है, लेकिन क्यू यहाँ पर क्यू क्या आता है, वो चार्ज आता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। और यहाँ गॉसियन सरफेस कौन सी है हमारी, ये वाली है गॉसियन सरफेस। तो इसके अंदर केवल ये वाला ही चार्ज तो है जो इसके अंदर यहाँ पे लाई कर रहा है, हमें निकालना पड़ेगा। फिलहाल हमने क्या कंसीडर कर लिया, क्यू डैश। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए फाई इज इक्वल टू एज यूजुअल इट इज क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। जैसा अभी बताया था मैंने, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों कैसे हैं, यहाँ पैरेलल है। पैरेलल है तो इसको हम क्या लिख देंगे, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना हो गया, 1। कॉस जीरो 1 हो गया, तो ये आ जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डी एस। अब क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। तो वी कैन टेक ई आउट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया हमारा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस सरफेस, मतलब इस सरफेस को इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, जोड़ना। कि जितने भी छोटे छोटे एरिया एलिमेंट को हैं, इनको अगर हम ऐड कर दें स्फेयर के लिए तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा फाई आ गया ई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब बात आती है क्यू डैश कहाँ से लाएंगे हम। तो क्यू डैश के लिए हमें दो तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और एक इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज। तो पहले मैं करने जा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज के टर्म में हमारा क्यू डैश क्या होगा, पहले हम निकाल लेते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम टोटल चार्ज कितना है क्यू, और टोटल चार्ज का वॉल्यूम कितना होगा अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। क्योंकि ये बड़ा स्फेयर है, इसका वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, इसकी रेडियस। अब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके वॉल्यूम से। इसका वॉल्यूम कितना हुआ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इससे क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि केवल यही वाला तो चार्ज कंसीडर करना हमें जो इस स्फेयर के अंदर एनक्लोज्ड है। तो इस स्फेयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये वैल्यू इसकी RHS में रखेंगे और ये वैल्यू इसकी LHS में। तो ये हुआ हमारा E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, आप देखो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया, क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है यहाँ पर कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जबकि आउटसाइड क्या आया था, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और अंदर क्या आया, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, ये कंक्लूजन याद रखने चाहिए। कई बार 1-2 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें सिर्फ ये कंक्लूजन याद होने से भी आप आंसर दे सकते हैं। अब ई की वैल्यू हम एक दूसरे तरह से फाइंड आउट कर सकते थे, वो क्या मैं बता रहा था, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सिंपली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के केस में ई फर्स्ट इक्वेशन में फिर हम वैल्यू रखते हैं, तो हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश। क्यू डैश क्या था, इसके अंदर टोटल चार्ज, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी हमने मान ली रो, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब
रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से हम यहाँ 4 पाई कैंसिल कर देते हैं, आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल कर देते हैं, तो E इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यहाँ क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के बाहर क्या आया फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और सरफेस पर हमने स्मॉल r की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पर कैपिटल R, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर। और स्फीयर के अंदर हमारा फार्मूला आ गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r क्यूब इंटू R। अगर हम इस पूरी डेरिवेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, सपोज ये स्फीयर ऑफ चार्ज है, ठीक है, और इस स्फीयर की रेडियस कितनी है r। एक्स एक्सिस पर मैं डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या देखा था, स्फीयर के अंदर तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो यहाँ तक तो ग्राफ ऐसा आएगा, और उसके बाद ग्राफ ऐसा आएगा। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ क्या शो कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। फिर से आप एक बार इसको देख सकते हैं फटाफट। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, और बिल्कुल गॉस थ्योरम अप्लाई करके हमने पहले फ्लक्स फाइंड आउट किया और टोटल चार्ज की वैल्यू रखी, ये आ गया। बिल्कुल ये स्टेप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज के लिए थे। और बस यहाँ पे वहाँ पे हमने चार्ज को कन्वर्ट करा था इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ कन्वर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया इनसाइड द सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और ये आ गया इसका ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चाहे तो हम ये ग्राफ सिमिलर टाइप का इधर भी बना देते हैं, कई बार एग्जाम में ऐसा आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये तो पैटर्न का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ग्राफ का वो तो चारों तरफ एक जैसा ही होगा। और इसी के साथ मैं आर्टिकल कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू।